पानीपत के ऐतिहासिक व औद्योगिक नगरी को जाम मुक्त बनाने के लिए पानीपत पुलिस प्रशासन ने चलाया अभियान। सड़कों पर उतारे 12 राइडर्स जो शहर में अवैध रूप से अतिक्रमण फैलाने वालों के साथ साथ जीटी रोड पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसेंगे। पानीपत के लघु सचिवालय से एएसपी पूजा वशिष्ठ ने हरी झंडी दिखाकर राइडर को किया रवाना, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सिटी का ट्रैफिक एक्चुअली हमारा बहुत ज़्यादा है और बहुत मिसमैनेज चल रहा है, इसीलिए ये हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जो हमारी 6 सबसे बिजी रोड्स हैं उन पे हम ये राइडर्स पूरे दिन में ट्रैफिक की सुरक्षा के लिए भी और क्राइम के नज़रिए से भी ये हमारे आईज एंड ईयर्स बनेंगे अंदर। कितने घंटे रहेंगे ये लोग फिर? ये रहेंगे पूरा दिन 12 घंटे। क्या रूपरेखा क्या तैयार की आप मीटिंग कर रहे हैं आप? हाँ जी, रूपरेखा यही है कि इनको हमने पीए सिस्टम दिया है, सायरन दिया है, इनको कुछ भी ये पूरा मूवमेंट करेंगे, इनकी प्रेजेंस, हम पुलिस की प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं रोड्स पे, इन थोड़ा डर बैठाना चाहते हैं कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि इनिशियली हमारा वार्निंग फेज चल रहा है जिसमें हम लोगों को थोड़ा अवेयर करवा रहे हैं कि हम ये अभियान स्टार्ट करने वाले हैं। तो जहाँ पे पार्किंग, अगर पुल के नीचे पार्किंग है तो आप पुल के नीचे ही पार्किंग कीजिए, और दुकानदार अपना जो अतिक्रमण है, जो बोर्ड्स आगे लगा के रखते हैं, सामान आगे लगा के रखते हैं, तो ये बेसिकली अभी उनके लिए है। इसीलिए हमने पीए सिस्टम इनको दिया है कि रादर देन उतर के उनसे जाके बात करें, ये अपनी बाइक पे बैठे बैठे उनसे बात कर सके और उनको वार्निंग दे सके कि आप ये हटा लीजिए, गाड़ी यहाँ से हटा लीजिए, नहीं तो ये टो हो सकता है। मैम कितनी राइडर्स लगा रहे हैं और ये चुनौतीपूर्ण रहेगा, उसको कैसे सोल्व? जी, 12 राइडर्स लगाई है हमने 6 रोड्स पे। हर रोड पे जैसे कि बोला था 2-2 राइडर कंटिन्यूस मूवमेंट करेंगी। इन पे हमने 4 मुलाजिम लगाए हैं जो 2 शिफ्ट में काम करेंगे और चुनौतीपूर्ण तो रहेगा, बट इसीलिए वी हैव टेकन इट अप एज अ चैलेंज। सर्विस लेन पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको भी उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने ऑलरेडी मार्केट यूनियंस की हमने सबकी मीटिंग ले ली है और उनको हमने बता दिया है कि पार्किंग अगर होगी तो सिर्फ पुल के नीचे होगी। हम काफ़ी समय लोगों को शिकायत रहती है, या ट्रैफिक जो गाड़ी हटाते हैं बात करने की या आपस में कहाँ सुनी होती है, उसको लेके मैं क्या? उसके लिए हमने ऑलरेडी इनको अच्छे से ब्रीफ किया है अपनी तरफ से कि कोई मिसबिहेवियर नहीं होगा पब्लिक के साथ। अगर पब्लिक की तरफ से पुलिस के साथ भी मिसबिहेवियर होता है, अगर ऐसी कोई वारदात सामने आएगी तो हम इमीडिएटली वीडियो बना के, सो दैट बाद में जब दरखास्तबाजी होती है तो वी हैव सम प्रूफ अगेंस्ट। कब तक वार्निंग का पीरियड चलेगा? ये संडे तक चलेगा, मंडे से हम पूरा एक्शन ले लेंगे। इसके अलावा रात को भी कुछ राइडर रहेंगे क्योंकि चोरी रात को ये राइडर्स उसमें जाएंगे, थाने में जाएंगे। दिन में हम इनको ट्रैफिक के पर्पज से यूज़ करेंगे, रात में ये थाने में वापस जाएंगे। राइडर्स के लिए कोई कंप्लेंट या हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है मैडम, कि जिस पे कोई कंप्लेंट कर सके कि हमारी दुकान के आगे रेडियाँ खड़ी हैं या गाड़ियाँ खड़ी हैं? अलग से हेल्पलाइन नंबर बनाने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम उस पर अलग से स्टाफ ना दे पाएँ। 100 नंबर है, एवरीबडी कैन कॉल 100 नंबर, सब लोग मेरा नंबर कॉल कर सकते हैं, सब लोग DPO आ सकते हैं। पब्लिक से क्या अपील करना है? पब्लिक से यही अपील है कि ट्रैफिक व्यवस्था ट्रैफिक एक अकेला प्रॉब्लम है जो 100% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। जो हम क्राइम सॉल्व करते हैं वो हार्डली 1% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ पूरे कोऑपरेशन करें, हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं, तो एक सिस्टम बन जाएगा तो सभी के लिए बेटर है। चालान की पावर भी रहेगी, चालान भी कर सकेंगे? जी बिल्कुल, चालान की पावर है। क्योंकि कुछ गाड़ियों के आगे की नंबर प्लेट्स नहीं है, इसके बारे में ये चेक किया है? नंबर प्लेट्स इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इनमें कल ही ये पीए सिस्टम लगवाया है, तो ये लगवाते वक्त टूट गया है, इसको हम डेफिनेटली रिपेयर कर देंगे। पीछे की नंबर प्लेट्स है ये मैंने जो है भी इसमें पानीपत आगार में महाप्रबंधक के पद को ग्रहण किया था, तो उस बारे में जो हम जनता को सेवाएं प्रदान करने जा रहे हैं, जो भी बदलाव लेके आएंगे उसको अवगत कराने के लिए, लोगों को अवगत कराने के लिए आपके माध्यम से, इसीलिए इस प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया। अभी हम जो शुरुआत में जो हमारी ट्रैफिक ब्रांच होती है उसी से शुरुआत करते हम रूट रैशनलाइजेशन का काम कर रहे हैं। जो भी हमारे घाटे के रूट हैं उनको बंद कर रहे हैं और जहाँ सवारियाँ ज़्यादा हैं वहाँ पे चाहे हमारे को नए रूट जो है चालू करने पड़े तो उसको हम चालू करें। प्रत्येक रूट का एक रूट का जो है हम बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं हमारे यातायात प्रबंधक महोदय के साथ और ट्रैफिक ब्रांच के साथ। मैम जो सरकार ये जो नीति है किराए की, ये सरकार के स्तर पे होती है और उसी की पालना की जाएगी। अलग से हमारे यहाँ से कोई भी किराए की ऐसी कोई वृद्धि की कोई योजना नहीं है, जो सरकार द्वारा लागू हम उसी को लागू करें। वाहनों को वही मैं आपके माध्यम से जो हमको आग्रह किया था कि सोमवार से हम एक स्पेशल अभियान चलाने जा रहे हैं और कोई भी अवैध वाहन हमें मिलता है और जिसके पास परमिट भी है अगर वो भी ओवरलोड चला रहा है
उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है उसने सवारी बिठा रखी है तो सख्ती से पेश आया जाएगा। ड्राइवर्स को सेंसिटाइज किया जाएगा, उनको जो है हम यहाँ पे ट्रेनिंग का भी आयोजन करेंगे इस प्रकार से, जिस प्रकार से ड्राइवर ड्यूटी आ गई जैसे तो हमारे को 10 भी मिल गए तो एक संस्था के हम संपर्क में हैं, उनको बुलाएंगे और उनको वो केवल यातायात ही नहीं, आजकल जैसे आप जो हमारा वातावरण है उससे स्ट्रेस भी डेवलप रहता है तो उसको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए भी कुछ एक ऐसी चीज़ों का जो है आयोजन किया जाएगा ताकि अपनी जो रूटीन की ड्यूटीज़ को वो स्ट्रेस फ्री रह के और अच्छे से जो है उसको पालन कर सकें। हमने एक परफॉर्मा बनाया है, ये परफॉर्मा है, इसमें जो हमने जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में या बड़े होटल्स में या अपने 5 स्टार्स में सब देखा होगा कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं प्रत्येक घंटे में उनको अपनी एक रिपोर्ट बनानी है और उसमें जैसे हमने पैरामीटर्स डाले हैं, टैप्स, सीट्स, टाइल्स, फ्लोर, वॉश बेसिन, कपूर बॉल्स, इन सभी पैरामीटर्स को वो हर घंटे चेक करके उसमें मार्क करेगा कि सभी उसने चेक करे हैं, सभी साफ हैं और वर्किंग कंडीशन में। और उसके उपरांत ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर में हमारा जो खुद का सब इंस्पेक्टर है अड्डे के ऊपर वो जाएगा, वो 2 घंटे बाद वो वेरीफाई करेगा कि जो क्रेडेंशियल्स इसने दे रखे हैं, जो जानकारी दी है क्या वो सही है या गलत है। उसके बाद थर्ड लेयर पे हमारे जो संस्था प्रबंधक है वो इसको वेरीफाई। पानीपत के आर्य पीजी कॉलेज में भी लोहड़ी के शुभ अवसर पर कॉलेज प्रबंधक द्वारा टैलेंट सर्च कंपटीशन का आयोजन किया गया और साथ ही साथ लोहड़ी का त्यौहार भी मनाया गया। इस अवसर पर आर्य पीजी कॉलेज के प्राचार्य जगदीश गुप्ता ने बताया कि कॉलेज में इस प्रकार के कार्यक्रम साल दर साल होते रहते हैं और उन्होंने कहा कि इस तरह के कंपटीशन से बच्चों के टैलेंट को निखार कर सामने लाने का मौका मिलता है। प्राचार्य जगदीश गुप्ता ने सभी बच्चों को लोहड़ी व मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सोशल डिस्टेंसिंग अब आपके सामने आएंगे ज्योतिका, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, भंगड़ा, कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए। आज के जो चीफ गेस्ट रहे हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट सुरेंद्र शिंगला जी और जनरल सेक्रेटरी ने जो है अध्यक्षता की, तो निश्चित तौर पर पूरे महाविद्यालय परिवार का एक ही ध्येय था कि इस पैंडेमिक के बाद इन बच्चों के अंदर दोबारा से एक जोश जो है वो जो है पैदा किया जाए ताकि अपनी ज़िंदगी को सामान्य तरीके से जिएं और कुछ ऐसा करें जिससे इनके परिवार, इनके समाज और हमारे देश को इनकी ये पर नाज हो, क्योंकि हमारी युवा शक्ति अपने जोश के माध्यम से ही जो है अब आगे ले जा सकती है हमारे देश को। तो आर्य कॉलेज फैमिली की ओर से सभी नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। धन्यवाद, जय हिंद। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। 18 जनवरी से स्कूल खोलने की अनुमति दी जा रही है। अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा। बच्चों को आने के लिए कोई भी स्कूल बाध्य नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं पूर्ण रूप से कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाई किसानों के बारे में की। जो कमेटी बनी हुई है उसके जो मेंबर बने हुए हैं उन पे हमको ऐतराज है। भूपेंद्र सिंह मान जो पिछले 25 साल से मल्टीनेशनल कंपनी के पक्ष में काम करते हैं, अशोक गुलाटी जो बहुत भारत सरकार की रिकमेंडेशन किसानों के खिलाफ देते हैं, जो 3 कानून जो आए हैं इनमें भी उनकी रिकमेंडेशन है। क्या जो उन कानूनों की रिकमेंडेशन जिसने करी हो उस पर किसानों को भरोसा हो सकता है? फैसला आने से पहले हम फैसला दे रहे कि वो पूर्ण रूप से कमेटी सरकार के पक्ष में फैसला देगी, 3 कानूनों के पक्ष में फैसला देगी। हमें पूर्ण रूप से उस कमेटी पे, उनके आदमी पे कोई भी एतबार नहीं है। वे पूर्ण रूप से पिछले 20-25 साल से किसान विरोधी कामों में लिप्त पाए। वे खुले बाजार की व्यवस्था को चाहते हैं, वे MSP को खत्म चाहते हैं, वे बड़ी कंपनियों के पक्ष धर्म के लोग हैं। हमें इस तरह की कमेटी के जो लोग हैं उनकी विचारधारा क्या है वो पहले पढ़ना पड़ेगा और हमको उनका साफ पता है कि उनकी विचारधारा किसानों के पक्ष की नहीं है। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट।